बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। जैसे कि आपको याद होगा कि 2019 फरवरी में, फरवरी 27 थी, भारत ने बालाकोट के ऊपर एक एयर रेड करने की कोशिश की। जब जहाज वापस चले गए और गए उस वक्त जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स ने रिएक्ट किया और इन्होंने जब देखा कि उनकी तरफ जहाज आ रहे हैं तो ये अपने गोला बारूद फेंक के एक जंगल के ऊपर फेंक के तो वहाँ से भागे। जंगल में गोला बारूद फेंकने से वहाँ पे 3-4 दरख्त टूट गए, एक कबाज गालिबन मारा गया। लेकिन जो इनके लीडर से एयरफोर्स के लीडर यानी मिलिट्री लीडरशिप और जो इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है, उन्होंने कौम से झूठ बोलना शुरू किया कि हमने पाकिस्तान को मज़ा चखा दिया, वहाँ पे 300 लोग मार दिए, 300 लोग जो कि टेररिस्ट थे इनके कहने के मुताबिक उनको मार दिया। अब आप सोचिए कि अगर 1-2 भी लोग मर जाते, वहाँ पे मारे जाते, शहीद होते, तो आप देखते कि उसका कोहराम मचा होता। जब जगह 300 वो लाशें उठती तो पूरे मुल्क में कोहराम मचता। मैंने मुशाहिदा किया है कि भारत अपने अवाम के साथ सच नहीं बोल सकता। हमारे बारे में तो उसने झूठ बोल के नैरेटिव उनका वो आपको डिसइंफो लैब वालों ने 15 साल के झूठ इनके खोल के सामने रखे, लेकिन ये अपनी कौम के साथ इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ। वैसे तो सियासतदान अक्सर झूठ बोलते हैं अपनी कौम के साथ, लेकिन भारत खास तौर पे, क्योंकि हुआ ये है कि मोदी ने अपना कैरियर, पॉलिटिकल कैरियर सारा बनाया इसी चीज़ पे है कि वो पाकिस्तान को मज़ा चखा देगा, पाकिस्तान को ये कर देगा। वो उसके वहम गुमान में भी नहीं कि पाकिस्तान को जब हाथ डालेगा तो आगे से इनको वो हाल करेगा जो कि याद रखेंगे। और यही वजह है कि मोदी ने वहाँ पे एक फंक्शन में एड्रेस कर रहा था, तकरीर कर रहे थे, तो मोदी ने वाजे कहा कि आज हमें राफेल एयरक्राफ्ट में उनकी बड़ी ज़रूरत महसूस हो रही है। वजह यही थी। तो राफेल आ गए तो उससे क्या आपने कर लिया, क्या होगा? पाकिस्तान उस वक्त F-17 यूज़ कर रहा था, ब्लॉक 2 के जहाज से, ब्लॉक 3 बाद में आया। और उसके बाद जब इंडियन एयरफोर्स ने अगले दिन रिएक्ट किया है तो फिर पाकिस्तान ने इनके 2 जहाज गिराए, एक हेलीकॉप्टर उन्होंने खुद मार के अपना गिरा लिया। उसमें काफ़ी कैजुअल्टीज हुई, उसमें काफ़ी सारे इनके मिलिट्री लोग थे। और ये जो जहाज़ था, एक ये इनकी साइड पे कश्मीर का जो गैर कानूनी कब्जा इनके पास है उधर गिरा, बडगाम के करीब। और एक जहाज़ जो MiG-21 था वो हमारी तरफ गिरा। जो जहाज़ इंडियन साइड पे गिरा वो Su-30 था, और जो जहाज़ इस तरफ हमारी तरफ गिरा वो MiG-21 बाइसन था। अब ये वो जहाज़ हैं जो कि पाकिस्तान में जो गिरा वो हमारे पास उसका रैकेज मौजूद था। कहानी इन्होंने यूं बनाई कि जनाब ये जो जहाज़ गिरा है उधर अभिनंदन का, ये इसमें पहले F-16 एक पाकिस्तान का गिरा है। जबकि पहली बात यह कि F-16 इस्तेमाल ही नहीं हुए इसमें, क्योंकि यूएस के साथ एग्रीमेंट है और वो आके इन चीज़ों को वेरीफाई भी करते हैं। तो F-16 इस्तेमाल ना हुए F-17 इस्तेमाल हुए, और इसमें भारत को मार खानी पड़ी। और पाकिस्तान ने वैसे भी इनके और भी कई टारगेट निशाने पे बनाए, लेकिन उनको निशाना करने की बजाय पाकिस्तान ने उसको कुछ फासला दूर रख के मार दिया, क्योंकि वो जहाज़ वो जो मिसाइल मारे गए वो उन जगहों पे थे जहां पाकिस्तान को इल्म था कि इनके आर्मी के चीफ एक बंकर में, एक हेडक्वार्टर में मौजूद हैं, और वहाँ पे अगर उनको वहाँ लगता है तो ये आर्मी चीफ भी मारा जाएगा। लिहाजा बिपिन रावत साहब को बचाने के लिए इन्होंने मिसाइल मारे, लेकिन एक मैसेज दे दिया कि पाकिस्तान चाहे तो बहुत तबाही आपकी कर सकता है। अब जो यहाँ पे जहाज़ गिरा उसके पायलट ने बेल आउट किया। पायलट अभिनंदन वर्धन थे। अभिनंदन वर्धन को वहाँ से लोगों ने मार मार के उसको बुरा हाल किया, खून निकला हुआ था। लेकिन पाकिस्तान आर्मी के लोग जब पहुँचे तो उनको लोगों से छुड़ाया, उसको हॉस्पिटल फ़ौरन लेके गए। जो हमारा कायदा है कि अगर कोई दुश्मन का सिपाही भी, फौजी अफसर वगैरह पकड़ा जाए तो उसके साथ बड़ा बेहतरीन सलूक किया जाता है। सो उसको एक अच्छे तरीके से लेके गए।
और यहाँ पे उसने बड़ा इस चीज़ को एक्नॉलेज भी किया। लेकिन जब वो वापस पहुंचा तो उसके खाते में एक चीज़ डाल दी कि तुम कहो कि भाई F-16 में मार गया। उस बेचारे ने नहीं कहा कि मैं एक F-16 मैंने गिराया। भारत ने एक मिसाइल का टुकड़ा कोई दिखा के दुनिया को कहना शुरू किया कि ये, लेकिन वो मिसाइल का टुकड़ा उधर कैसे पहुंचा? अगर F-16 आपने इधर गिराया है तो उधर कैसे पहुंचा? और पाकिस्तान के जहाज़ जो हैं, जो उन्होंने फायरिंग की थी, जो इन्होंने मिसाइल छोड़े थे, वो उन्होंने LOC क्रॉस ही नहीं की थी। तो ये या इससे पहले इन्होंने जितने भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते रहे, उनके झूठ बोलते रहे, खुद करवाया, पठानकोट पाकिस्तान पे लगा दिया। इसी तरह एक इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया, कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं, ना इधर कोई आया, और वो भी इन्होंने एक ड्रामा रचा दिया। सो ये वो झूठ है जो ये अपनी कौम के साथ बोलते हैं। अब ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इन्होंने अगले दिन उसको वीर चक्र दिया अभिनंदन को, उससे पहले उसकी प्रमोशन की। कौम को ये एक इम्प्रेशन देना चाह रहे हैं कि हमने जंग में बहुत कारगुजारी की, पाकिस्तान का बड़ा नुकसान किया, और जिसको हमने, जो बेचारा यहाँ पे मारा गया था, जो कैदी हो गया, उसको हीरो बनाया हुआ और रखा हुआ है। अब ये एक बहुत बड़ा झूठ है जो कि आप अपनी कौम के साथ बोल रहे हैं, और कौम जो है वो बेवकूफ़ों की तरह, क्योंकि उनका दिल सुनना चाहता है कि हमने पाकिस्तान को ये नुकसान पहुंचाया, तो वो आंखें बंद करके यकीन करते हैं, उनके दिल को तसल्ली हो जाती है कि हमने वाकई ये काम किया। तो वो झूठी कहानियाँ सुन के दिल खुश करने में किसी को कोई एतराज़ नहीं, वहाँ पे लोग ये खुश करते हैं। पाकिस्तान ने एक Su-30 गिराया जो कि दूसरी तरफ इन्होंने ही उठाया। उसके पायलट की जो उसमें पायलट की टांग एक कटी हुई थी, उसका जो डेड बॉडी थी वो पड़ी, उसकी तस्वीरें वगैरह पाकिस्तानी जहाज़ों ने लेके तो इधर भेजी, और ये MiG-21 जो था वो इधर गिरा। अब यहाँ पे पहला सबूत तो ये दिया कि उसमें जितने मिसाइल लगे हुए थे जहाज़ में, वो बेचारा पायलट फायर ही नहीं कर सका, वो सारे के सारे वहाँ लगे। तो आप सोचिए कि उसने F-16 को क्या पिस्टल से गिराया? उसके अलावा तो मिसाइल मारना था, मिसाइल सारे लगे हुए थे, मिसाइल इंटैक्ट नहीं है। पाकिस्तान में वो हमारे जो एयरफोर्स ने अपना म्यूजियम बनाया हुआ उसमें पड़े हुए हैं, उसका रैकेज भी और ये भी मिसाइल भी पड़े हुए हैं। तो एक तो ये झूठ के आप मिसाइल वगैरह सारे मौजूद हैं, तो फिर आपने मारा कैसे? लेकिन वो कौम सुनने को तैयार बैठी, झूठ वहाँ पे बड़े खुश होते हैं, सर धुनते हैं, वो अपनी कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं वहाँ पे, और इसको फिर झूठ को रीइंफोर्स कर रहे हैं, उसको मेडल शेडल दे के। अच्छा, अब इसमें पाकिस्तान ने ये किया कि अमेरिकन साइड को इनवाइट किया, उनको कहा जी आप आके इंस्पेक्ट कर लें, क्योंकि उनके साथ एग्रीमेंट है। और उस एग्रीमेंट के तहत अमेरिकन टीम आ गई, उन्होंने आके सारे F-16 देखे, काउंट किए, और उन्होंने वहाँ जाके अपने पेंटागन में जाके वापस उन्होंने रिपोर्ट भी जमा कराई, और वो रिपोर्ट बाद में प्रिंट भी छपी भी। उसमें उन्होंने बताया कि कोई F-16 पाकिस्तान का नहीं गिरा हुआ, पाकिस्तान के पास जितने F-16 थे वो सारे वहाँ पे मौजूद हैं। अब ये एक सर्टिफिकेशन जो बाहर तीसरे मुल्क ने की, जो कि जिम्मेदार है, जिनके पास सारा रिकॉर्ड है, जिनको पता है कि पाकिस्तान को कितने F-16 दिए गए थे, तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये फ्रॉड और झूठ, अगर भारत के अपने लोग अगर ये समझना चाहें, देखना चाहें, तो फॉरेन पॉलिसी मैगजीन की रिपोर्ट है वो पढ़ लें, तो उनको पता लग जाएगा कि ये मोदी साहब उनके साथ कितने झूठ बोलते हैं। क्या करे मोदी, 56 इंच की छाती, और ये वो नारे वारे लगाता रहा, आगे से पड़ गई मार। अब जब ये हुआ तो अब उसको छुपाने के लिए वो सारे झूठ और हथकंडे कर रहे हैं। ये चीज़ें किसी वक्त ये झूठ खुलेंगे, जब खुलेंगे फिर ये वक्त गुजर चुका होगा, और फिर उनको समझ लगेगी कि हमने किया क्या है। अच्छा, इसके अलावा ये राग ये लापते रहे, इन्होंने एयरफोर्स ने एक सेमिनार वहाँ पे करवाया, जो कि इसी पे ये जो फरवरी की ये बैटल्स हुई उस पे सेमिनार था, और बाहर से भी लोग बुलाए हुए। क्रिश्चियन फेयर जो इंतहाई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लिखती है, थिंक टैंक में वहाँ पे अमेरिका में काम करती है, लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो जब भी कोई बात करानी हो वो उससे करवा ले। अभी ये जब अफ़गानिस्तान में जंग हुई, ये अभी वहाँ पे जब तालिबान को फतह हुई और तालिबान ने कब्ज़ा किया काबुल पे, तो उसके बाद आपको याद होगा कि वहाँ पे उनकी जो जो वहाँ पे कोई थोड़ी बहुत अपराइजिंग हुई थी, बगावत हुई थी, तो ये क्रिश्चियन फेयर ने इल्ज़ाम लगा दिया था कि जी पाकिस्तान ने वहाँ पे बॉम्बिंग की होगी, ये किया होगा वो बिल्कुल बाहर से
जो भी पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई नैरेटिव मिले तो वो फौरन उसको लेके चल पड़ती है। लेकिन यहाँ पे मैंने उसकी क्लिप सुनी, वीडियो, उसमें उसने वाज़ेह कहा, उसने कहा आप लोग बड़ा झूठ बोलते हैं, ये कोई सबूत नहीं है इसका। उसने कहा खुद मैंने चेक किया है, वहाँ पे F-16 वगैरह सारे उनके पूरे हैं। खुद उसने बताया, कहेंगे जिस इलाके की आप बात करते हैं वो इलाके की ज़बान ही कुछ और है, यहाँ पे ये लोग जो आपने दिखाए हैं वो कुछ और बोल रहे हैं। तो उसने काफ़ी इनको, और फिर वो जब आगे से इन्होंने आर्गूमेंट करने की कोशिश की तो उसने खासा बेइज्जत किया कि आप लोग समझते नहीं है, झूठ बोल के तो आप समझते हैं कि हर कोई, आपकी कौम तो झूठ सुन के खुश हो जाती है, तो आपका क्या ख्याल है कि हम भी झूठ सुन के चले जाएंगे इसी तरह। लेकिन आप देखिए कि कितनी प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी और बेईमानी है। मैं मोदी को मोरद इल्ज़ाम नहीं देता, मोदी पॉलिटिशियन है, सियासतदान ने अपना फ़ायदा उठाना है इन चीज़ों से। लेकिन अपने कैरियर के लिए एक सिपाही जब एक एयरफोर्स का ऑफिसर, एक फौज का ऑफिसर जब झूठ बोलता है तो वो उसकी कैरेक्टर की वीकनेस नज़र आती है। जबकि हम मिलिट्री सर्विस में कैरेक्टर को बहुत अहमियत देते हैं, क्योंकि आप कैरेक्टर आपका एक एक लम्हे पे टेस्ट होता है। आप बैटल में चले, जंग में जाएंगे, आपको वो जो जो कैरेक्टर ट्रेट्स हैं आपके, वो एकदम खुल के सामने आने शुरू हो जाते हैं। तो जो जिस फोर्स की बुनियाद झूठ पे हो, आप सोचिए कि उसने करना क्या है। तो पहले बालाकोट का झूठ बोला, फिर F-16 वाला ड्रामा रचाया, उससे अपने लोगों को खुश कर लिया, तसल्ली हो गई, और बाद में पाकिस्तान ने जब सरप्राइज दिया तो फिर इनको समझ नहीं लगती थी कि करें क्या। और उसके साथ साथ आपने देखा कि झूठ इनके सारे इंटरनेशनली किसी ने मानने से इनकार कर दिया। और ये जो बात है ये अब एक रिकॉर्ड पे मौजूद है, जबकि आप फॉरेन पॉलिसी वाले मैगजीन की उनकी रिपोर्ट भी देख सकते हैं। और पाकिस्तान के F-16 सारे पूरे हैं, मिसाइल 4 हमारे पास इनके पड़े हुए हैं, वो देखे जा सकते हैं। और भारत में किसी को अगर शक हो तो वो इसकी तसल्ली कर सकता है, ताकि उनको एक दफ़ा तो यकीन आ जाए कि इनके लोग इनके साथ कितना झूठ बोलते हैं। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।